brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अभी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। अब अभय सिंह चौटाला हो या जेजेपी के नेता हो, लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है कांग्रेस। ये देखिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस के भी उन नेताओं को कंडम करता हूँ जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पब्लिक में नहीं आना चाहिए। अगर उन किसी को नेता को कोई किसी प्रकार की परेशानी है, किसी के से कोई ग्रीवेंस है आपस में, तो हाईकमांड को के सामने बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई गया और प्रेस में आके बयानबाजी करनी शुरू कर दे। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इस बात को कंडम करता हूँ, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, उसने पब्लिक में आकर नहीं करना चाहिए। लोग जो हैं वो नेताओं की तरफ देखते हैं और नेता आपस में लड़ते हैं, तो इससे ज़्यादा बुरा समय कोई नहीं हो सकता। आपसी लड़ाई में तो कांग्रेस पिछड़ गई अब की बार। ये देखिए, कांग्रेस के प्रति लोगों का आज भी आस्था है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने बड़ा अफसोस जाहिर किया जब कांग्रेस की सीटें कम आई। आज भी आस्था है, आज भी लोग कहते हैं, हम लोगों में जाते हैं। कहीं ना कहीं आपसी फूट का कारण तो बना है। मैं कहता हूँ, ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं, जिस ढंग से ये प्रेस में आ गई, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, या बहुत सारी चीज़ें प्रेस ने उछाल दी, कंडम किसी ने किया नहीं। कांग्रेस हाईकमांड ने इस बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और पार्टी को ठीक लाइन पर ले आना चाहिए। क्या मानते हो कि हाईकमान की कमी के कारण आपसी फूट ज़्यादा बड़ी है? ये मैं तो खुद कहता हूँ, हाईकमांड ने कंट्रोल करना चाहिए। एक भी कोई आदमी गलत लाइन पर चलता है, उसकी छुट्टी करो। इससे बुरा और क्या होगा। लोग चाहते थे कि कांग्रेस का राज बने और हम राज नहीं बना सके। उसके बाद आपस में फिर लड़ाई किस बात के लिए लड़ेगी। फिर आप भी ये नेता नहीं चुन पा रहे हैं अपना। ये देखिए, ये तो पार्टी ने एक लाइन का प्रस्ताव करके भेज दिया एक हफ्ते के अंदर ही कि भाई हाईकमांड जो फैसला करे। अब हाईकमांड के ऊपर है, हाईकमांड ने ही फैसला करना चाहिए। हाईकमांड ने डिले नहीं करनी चाहिए। जब रोज़ाना अखबारों में ये बातें आ रही हैं कि भाई पार्टी अपना नेता नहीं चुन पा रही, तो ये पार्टी की, मैं तो ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी है, पार्टी ने स्टैंड लेना चाहिए और इमीडिएटली जो भी वो उचित समझें उस फैसले को करना चाहिए। बल्कि साहब, पहले राजनीति थी, आपकी राजनीति काफ़ी अंतर दिखाई देगा आपको। आप काफ़ी लंबे समय तक राजनीतिक सफर तय किया आपने। देखिए, मैं जनवरी 1967 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और आज में उस समय में दिन और रात का अंतर है। आज व्यापारीकरण हो गया राजनीति का, सिद्धांतिक बात रही नहीं। पहले लोग अपने धंधे छोड़कर लोगों की सेवा में आते थे। मास्टर नानूराम की मिसाल देता हूँ मैं, यहाँ जिसराना के रहने वाले थे, वो नौकरी करते थे, मुलाजिम थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जब नो कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करी और इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए और राजनीति से ही उन्होंने लोगों की सेवा शुरू करी। ये स्वार्थ के चक्कर में आपसी फूट तो कांग्रेस में नहीं है, ये देखिए, मानते हो क्या? ये देखिए, मैं कहता हूँ, राजनीति में राजनीतिक आदमी नहीं रहे, राजनीति में स्वार्थी लोग आ गए। वो व्यापारीकरण कर दिया राजनीति का, व्यापारी लोग आ गए। राजनीति का और व्यापार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो लोग अपने सब कुछ त्याग के लोगों की सेवा में आते हैं। ऐसे आए राजनीति में लोगों। सरकार में बैठे मंत्रियों की नहीं चल पा रही है, कांग्रेस अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है, फिर जनता का क्या हाल होगा? मैं कहता हूँ, आज बहुत बुरी तरह से जनता त्रस्त है। वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी से भी, राजनीतिक लोग आदमियों से। राजनीतिक लोगों को वो स्वार्थी समझने लग गए और जब तक इस किस्म की माहौल चलेगा तो समाज के अंदर बहुत बुरी गिरावट आएगी। राजनीतिक लोग तो गाइड करते थे, रास्ता दिखाते थे। राजनीति तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी, कांग्रेस पार्टी जब भी थी, राजनीति आज भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में वो आए जो अपने घर बार सब कुछ छोड़ के और समाज सेवा के लिए आए, वो राजनीति में आए। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक थे। उनका कहना कि राजनीति में आए
उसने राजनीति में आना चाहिए जिसने समाज सेवा करनी है, समाज के लिए काम करना है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा था।